ये बहुत ही खुशी की बात है कि अपना देश भारत विश्व में कई क्षेत्रों के अंदर और एक प्रकार से अपनी चैंपियन की भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में नीरज चोपड़ा जो अपने हरियाणा का एक बेस्ट एथलेटिक्स है, उसने भी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और ये और भी बड़ी खुशी की बात है कि भारतवर्ष का पहला युवक जिसने ये उपलब्धि प्राप्त की है। मैं नीरज चोपड़ा को उनके खेल खिलाने में उनका जो सहयोग करते हैं, चाहे उनके कोचेज हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके साथी खिलाड़ी हैं, उनको सबको बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि नीरज चोपड़ा युवाओं को प्रेरणा देकर के इसी प्रकार हरियाणा का, न केवल हरियाणा का बल्कि देश का नाम भी ऊंचा करने में अन्य युवक उनसे प्रेरणा लेंगे। वैसे चाहे हमारा देश की रक्षा के अंदर या खेलों के अंदर हरियाणा का जो योगदान है, उस योगदान में हरियाणा के युवक आगे बढ़ रहे हैं। मैं हरियाणा सरकार की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार की आवश्यकता हरियाणा की ओर से हमारे युवा अपेक्षा करेंगे, हर प्रकार की सहायता हम उनकी करते रहेंगे, ऐसा ताकि हमारा हरियाणा और देश लगातार इन क्षेत्रों के अंदर आगे बढ़ता रहे। यह कहूँगा जी, बड़ी खुशी की बात है और सारे भारत को ये मेडल दिया है बच्चे का, और मेहनत करेगी। आगे की भी यही उम्मीद है। वो तो देखो मैदान में जाएगा तब क्या आएगा, नहीं तो गोल्ड की उम्मीद। देखो जी, बराबर का मुकाबला था, वो तो रही थी भी चलो कोई सा तो लेकर आवेगा, जो नीरज पे आ गया। तो मेहनत तो भी बच्चे खूब कर रहे थे और दिए भी कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी पे तो आना ही था। नहीं जी, बात नहीं हुई। शादी की तो देखिए, उसका मन करे इतना खेल रहा है जी, जब उसका मन करेगा तो कवेगा तब हो जाएगी। आगे और खेलन की सोच रहा था, आगे और खेल लेगा। हम दबाव दे सकते इस बात पर उसके। बड़ी खुशी की बात है जी, फैमिली में रहकर फैमिली के साथ चल रहे हैं जी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारे परिवार के लिए तो है ही। हम मानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लिए है। वो अब हिंदुस्तान का बेटा है, खाली हम उस पर अपना हक नहीं जता सकते। वो देश के लिए परफॉर्म करता है। और रही उसकी एक जीवनी, जैसे छोटा सा था तो हमारी माता जी थी, अब उनका स्वर्गवास हो गया है, 10, 12, 13 साल हो गए। तो उनके लाड प्यार उसके ज्यादा थे। उसने काफी कुछ उसको खिलाने के लिए दिया, वो मोटा बना लिया। तो फिर हमें लगा कि ये मोटा होने के बाद ये काम कर नहीं पाएगा, सक्सेस नहीं हो पाएगा कुछ, और आगे दिखते आएंगे इसके जीवन में। तो उसको जिम ज्वाइनिंग करवाई। जिम ज्वाइनिंग करवाने के बाद फिर वहाँ उसका मन नहीं लगा, या मेरे बच्चे के मन में भी आता है, मैं खुल के ना बताए भाई वो उससे काम से भाई चल मैं नहीं कर पाऊंगा, वो हटना चाहता है भाई, या मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो हमें पता चला कि भाई जैसे वे कह रहे हैं वैसे है भी कि नहीं। तो वहाँ पे जाके देखा तो उसका वैसा ही मिला। लोग परेशान करने वाले ज्यादा होते हैं। छोटा बच्चा था, अब बड़े प्रैक्टिस करने वाले सभी लोग भाई तू उधर चला जा, तू उधर चला जा, यही बात थी बस। तो फिर पानीपत में एक स्टेडियम के पास ही जिम थी, उसमें उसकी ज्वाइनिंग करवाई। तो वहाँ ज्वाइनिंग होने के बाद फिर वहाँ खाली टाइम बचता था प्रैक्टिस के बाद। तो वहाँ पे स्टेडियम में जयवीर था, लड़का बिंजौल गांव का, उसका शॉर्ट नाम मोनू है। तो उनसे संपर्क हुआ तो उन लोगों ने पूछा भाई तुम कहाँ से आते हो, कौन हो, क्या कर रहे हो, रोज आते हो, बैठ जाते हो। तो फिर इसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे हूँ और मेरे पापा मेरे अंकल यहाँ काम करते हैं पानीपत में ही प्राइवेट सेक्टरों में। तो उनके साथ जाना होता है तो मेरे पास फालतू टाइम है तो यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं प्रैक्टिस के लिए करता हूँ। तो ठीक है, वो बोले भाई जब तू खाली बैठा ही है तो हमारे साथ लग जा। तो पहले तो जैसे मतलब वो फेंकते थे, उठा के ले आया, उसको उस काम में मजा आना शुरू हो गया। इधर से उधर फेंक दिया, उधर से उधर फेंक दिया। इसी खेल खेल में उसका इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। फिर तो उन बच्चों को भी लगा कि जैसा हम चाहते हैं उसके अनुरूप ये बढ़िया कर रहा है, इसकी लगन ज्यादा है और मन से ही सारा काम कर रहा है। तो उन्होंने इसका साथ देना शुरू कर दिया कि हमारे साथ लग जा तू। तो फिर हमें भी एक था भी, हमें गेम के बारे में पता ही नहीं था भी ये जैवलिन क्या है, ये गेम कैसे होगा, इसमें आगे जीवन में क्या क्या होगा। तो फिर वो बच्चे 5-4 साल सीनियर हैं तो उन्होंने समझाया, हमारे को बताया कि अंकल
इस गेम में इतना कुछ है भाई, हमारे देश का अभी तक कोई मेडल जीत नहीं पाया, लेकिन फिर भी इसमें बहुत आगे फ्यूचर हैं और हम इसके साथ हैं। ये बढ़िया कर रहा है। तो वहाँ चलते चलते फिर कम से कम बलवाओं का ऑपरेशन हो रहा है, कोई नहीं होता। उम्मीद से ज्यादा नीरज ने किया। आगे क्या लग रहा है, आपकी क्या तैयारी? जी, आगे भी यही लग रहा है हमारे को कि भाई जैसे उसके अनुरूप चला हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करेगा और बढ़िया अपने देश के लिए करेगा। लोगों का बधाई देने का? जी बिल्कुल, कल शाम से ही जैसे मतलब सभी आ रहे हैं और सभी बढ़िया मतलब पॉजिटिव हमारे को एनर्जी दे रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।